बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ये पहली बार है कि चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से लंबे समय से बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज करते रहे हैं। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने भारी अंतर से यहाँ जीत दर्ज की थी। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन राज्यसभा सांसद भी चुने गए तो उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं अपने नाम का ऐलान होने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, सुनिए। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जनसुराज के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में अपना मत दिया है और जनसुराज को जिंदा रखने में, जनसुराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले भविष्य में जनसुराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जनसुराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता की ओर से, जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं
सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, तो कहीं न कहीं बांकीपुर की जनता, जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 243 सीटों में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। वहीं प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से लड़ रहे हैं और पिछले 35-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए वहाँ से रहा है। अगर चैलेंज करना है भारतीय जनता पार्टी को एज अ अपोजिशन पार्टी, तो सिंगल कैंडिडेट होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो उनको सबसे बात करनी चाहिए, राहुल गांधी जी से वो बात करें, आरजेडी से वो बात करें, और मुझे पूरा उम्मीद है अगर वो खुद बात करेंगे तो हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर सिंगल कैंडिडेट होगा, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर एजुकेटेड लोग रहते हैं और खुद प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति हैं, सब कोई जानता है उनको, उनका ऑल ओवर इंडिया फेस है। अगर वो सिंगल कैंडिडेट होते हैं तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ज़बरदस्त लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार पानी पीना पड़ेगा। अच्छा, आपको कितनी उम्मीदें लग रही हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ऐलान किया, उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही कि पढ़े लिखे लोगों का जो है वहाँ जो प्रशांत किशोर जी को देखिए, अगर प्रशांत किशोर जी को भी समझना पड़ेगा, अगर सीरियसली चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है, अगर उनसे हम लोगों को लड़ना है तो ये आपको प्रशांत किशोर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हाईकमांड से बात करें, राहुल गांधी से बात करें, आरजेडी से बात करें। बात करके मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर वो खुद बात करेंगे तो हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। अच्छा ऋषि जी, जैसे कि पिछला विधानसभा चुनाव गुजरा, उसमें देखा गया कि बहुत सारी फ्रेंडली फाइट्स जो हैं वो देखी गई इंडिया अलायंस में। आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, या प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हमें सपोर्ट चाहिए बाकी लोगों का, ऐसा है कि यूनाइटेड हों। देखिए, हर एक व्यक्ति को इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, तो पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ उससे भी हम लोग कुछ सीख रहे हैं, और अब नहीं सीखेंगे तो हम लोग फिर सीखने लायक बचेंगे नहीं। तो ऐसे बीजेपी का गढ़ रहा है, काफ़ी सालों से जो है बीजेपी जीतते आई है, आप लोग कैसे देखें? गढ़ रहा है तो इसलिए तो सिंगल कैंडिडेट चाहिए। आप तो खुद ही मेरा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सीट है। कोई भी XYZ लड़ेगा वो अब तक जो है जीतता आया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना है तो एक मजबूत, शिक्षित ऐसा चेहरा चाहिए जिसको सब जानता हो। कांग्रेस सपोर्ट करेगी? अगर वो राहुल गांधी से करेंगे बात तो बिल्कुल करेगी।